नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि मित्रों, आप सभी को मालूम है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 86 नंबर का है। ठीक है, 86 नंबर का। कितने दोस्तों? 86 नंबर का है। इससे पहले मैं प्यारे साथियों 85 करा चुका हूँ, 85 करा चुका हूँ। और आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस वालों के लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट ये चल रहे हैं और लगभग दोस्तों मैं 85 करा चुका हूँ और दोस्तों 86 नंबर का है। तो अगर आप ये 85-86 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका रीजनिंग का लेवल कहाँ तक पहुँचने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न। कहता है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुज तो निकालना आता ही होगा, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो करा रखी है कि टोटल त्रिभुज, आयत, वर्ग निकालने की। उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। जैसे कि अब इस आकृति में देखिएगा, इस आकृति में पहले हम सिंपल से त्रिभुज गिनते हैं, यानी सिंगल सिंगल। तो देखेंगे, कहेंगे एक त्रिभुज आपको यहाँ ऊपर मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा। ठीक है, और तीसरा आपको यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिल जाएगा, पाँचवा यहाँ मिलेगा, छठवां यहाँ मिलेगा। ठीक है, सातवां यहाँ मिल जाएगा, आठवां यहाँ मिलेगा, तो नौवां यहाँ मिलेगा, 10वां यहाँ मिलेगा। तो आपको सिंगल सिंगल त्रिभुज कितने मिल गए? अभी आपको सिंगल त्रिभुज दोस्तों 10 मिल गए। ठीक है, अभी आपको कितने त्रिभुज मिल गए दोस्तों? 10 त्रिभुज आपको सिंगल मिल गए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डबल त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, डबल त्रिभुज देखते हैं। तो कहेंगे एक त्रिभुज देखिएगा आपको ये बन रहा है, ऊपर देखिएगा एक यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एक तो आपका यहाँ से बन गया, कंफर्म हो गया ना। फिर देखिएगा एक आपका यहाँ से बन रहा है, ये वाला एक ये बन रहा है। तो दो ये हो गए, कितने हो गए? दो। और एक इधर से बनेगा तो कितने हो जाएंगे? तीन। तीन हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हम तीन को लिख लेते हैं। ठीक है, इधर तीन को लिख लेते हैं। ठीक है, तीन मिल गए। उसके बाद देखिएगा अब एक, आप जब तीन मिल गए तो आप देखिएगा यहाँ पर एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे मिलेगा। कौन सा मिलेगा? देखिएगा, एक आपको यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा। आपको जैसे कि अभी तीन ये मिल गए ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है ना। तो ये हो गया 4 और एक ये नीचे मिलेगा, ये हो गए दोस्तों 5। कितने हो गए? वो 3 हमने लिख लिए, 2 और मिल गए। ठीक है, 2 और मिल गए है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे 2 और लिख लेते हैं। ठीक है, 2 और मिल गए। कलर चेंज करते हैं तो देखिएगा एक आप इसको गिनिएगा, ये मैंने पूरा नहीं गिना था, यहाँ पे ये वाला पूरा। ठीक है, एक ये वाला गिनेंगे। ठीक है, एक ये वाला गिनेंगे तो एक ये मिल गया। ठीक है, अब एक ये मिल गया और उसके बाद देखिएगा कौन सा मिल रहा है। उसके बाद कहेंगे देखिएगा एक ये मिल गया और उसके बाद एक और कहाँ पे मिल रहा है देखिएगा। और कहेंगे एक आपका यहाँ से बनेगा, ये वाला इतना बनेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे ये बनेगा ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं गिने थे ना, ये वाला बन गया। तो एक आपको यहाँ से मिल गया। अब कितने हो रहे हैं आपके? तो कहेंगे 13 और 3 कितने हो रहे हैं? 16 हो गए ना। अभी यहाँ पे और भी हैं, आप देखने की कोशिश करेंगे तो नज़र आएंगे। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा और आपको कहाँ दिख रहेंगे बताइएगा, नज़र आ रहा है क्या आपको? देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा बड़ा वाला बन रहा है क्या कहीं? देखिएगा, कहेंगे बड़ा वाला बन रहा है क्या? देखो, तो कहेंगे बड़ा वाला यहाँ से बन रहा है क्या? यहाँ से बड़ा वाला कहाँ से बन रहा है? ये वाला बन रहा है बड़ा वाला। ये इधर देखिएगा, इधर इसके ऊपर चलेंगे, ये बन रहा है ना बड़ा वाला, ये बन रहा है ना बड़ा वाला। एक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा मैंने मोटा मोटा बना दिया। एक यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, एक ये मिल गया। ठीक है, एक ये मिल गया और एक इस साइड से ये मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ इस वाले कोने तक मिलेगा। ठीक है, इस वाले कोने तक। तो 2 मिल गए ना। अब देखिएगा 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 1 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज थे दोस्तों? 18 थे। कितने थे? 18 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा लुप्त संख्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लुप्त संख्या यहाँ पर दी गई। आप देखिएगा इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा ये 30 कैसे आया और ये 18 कैसे आया है। तो देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा ये जो 529 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों 529 क्या है बताइएगा। ये 529 क्या है, तो आप कहेंगे 529 क्या है बताइए, तो कहेंगे 529 आपका 23 का स्क्वायर है क्या। 529 23 का स्क्वायर। अब 23 कैसे आया, तो ये देखिएगा ये वाला जो 30 दिया है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला 30 दिया है, इस 30 में से ये दोस्तों हम 7 को माइनस कर देते हैंगे तो बचता है कितना 23। कितना बचता है मेरे प्यारे साथियों, बचता है 23। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 529 होता है। कितना होता है 529। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। 529 होता है जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इस 18 में से हम इस 9 को माइनस करते हैं। जैसे कि 18 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 9 बचता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 81 होता है। यहाँ पे 81 दिया हुआ है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसी प्रकार से देखिएगा ये 289 कितने का स्क्वायर है, तो कहेंगे 289 मेरे प्यारे साथियों 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर है ना 289। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें मेरे प्यारे साथियों, जिसमें से हम 7 माइनस करने के बाद 17 आ जाए। तो सबसे पहले आप 17 में ही 7 को ऐड कर दीजिए और फिर 7 को निकालें तो मालूम पड़ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे 24 को रख दो, कितने को 24 को रख दें। अब जब 24 रख देंगे तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि हम 24 रख देंगे, 24 में से 7 को हम माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों 17 मिल जाएगा। ठीक है, और 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 289 मिल जाएगा। ठीक है, तो 289 यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 24 रखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 24 रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इस बार यहाँ पे लुप्त संख्या दी है, यहाँ पे ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम पहले इसको देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं, तब उसके बाद वहाँ पे निकालते हैं। तो देखिएगा जैसे कि 7 को और 23 में हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 30। 30 में अगर 17 को ऐड करते हैं तो इनका योग कितना आया दोस्तों 47। ठीक है, इनका योग 47 आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम करते हैं 8 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17। 17 और 30 को ऐड करते हैं तो इनका भी योग आ गया दोस्तों 47। ठीक है, इनका भी योग कितना आ गया 47 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। तो ऐसा हम क्या ऐड करें तो यहाँ पर भी योग 47 आ जाना चाहिए। ठीक है, इनका भी योग 47 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा 6 में और 16 को हम ऐड करते हैं दोस्तों, 16 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 में हम कितने को ऐड कर दें जो कि 47 हो जाए बताइएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 6 को ऐड करना है। 16 और 6 मेरे प्यारे साथियों 22 होता है। कितना होता है 22 होता है। तो 22 में हम कितने को ऐड कर दें जो कि 47 हो जाए बताइएगा। कितने को ऐड कर दें कि 47 हो जाए। तो आप यहाँ पे कहेंगे अगर हम 25 को ऐड कर देते हैं, कितने को 25 को ऐड करते हैंगे तो 22 प्लस जब 25 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या कौन सी होनी चाहिए दोस्तों 25 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपको ये वाले पेन में दिक्कत हो रही है क्या, तो रेड ले लेते हैं। ठीक है, रेड पेन ले लिया मैंने प्यारे साथियों। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लुप्त संख्या पूछा गया, लेकिन यहाँ पे लुप्त संख्या कहाँ है, ये है बीच में, ये है बीच में। अब ये इस वाली संख्या को ज्ञात करना है तो देखिएगा क्या करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिख क्या कैसे आती है। तो इससे पहले आप यह देखिएगा जी, ये वाली 3 को ज्ञात कर लीजिए और इसको भी ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद ही तो आप बीच वाली बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। और उस 15 में दोस्तों इस 5 का, इस वाले 5 का हम भाग देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। इस 15 में इस वाले 5 का हम जब भाग देंगे, काट देंगे तो 3 मिल जाएगा ना, 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 8 और 6 का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है दोस्तों 14 होता है। अभी इसे नहीं करते, अभी इसे करते हैं। ठीक है, इसे करते हैं, पहले इसे देखते हैं। तो 7 और 5 कितना होता है दोस्तों 12 होता है। ठीक है, 12 में इस 4 का हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, 4 का भाग लगा देते हैं तो कितना आता है दोस्तों 3 आता है। ये वाला 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया। उसी प्रकार से 8 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 में 7 का हम जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है,
2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैसे कि भेड़ का संबंध मटन से है, तो बताइए हिरन का संबंध क्या होगा। तो देखिएगा, जो भेड़ का दोस्तों मांस होता है मेरे प्यारे साथियों, उसको बोलते हैं मटन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मटन। तो उसी प्रकार से हिरन के मांस को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उसको बोलते हैं बेनिजन। क्या बोलते हैं, बेनिजन, ठीक है, बेनिजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि रविवार का संबंध दोस्तों गुरुवार से है, तो बुधवार का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर रविवार है, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये रविवार है, ठीक है, रविवार है, रविवार ये हो गया। रविवार के बाद क्या आता है दोस्तों, रविवार के बाद आता है सोमवार, ठीक है, सोमवार के बाद आता है दोस्तों मंगलवार, मंगलवार के बाद आता है दोस्तों बुधवार, ठीक है, बुधवार के बाद आता है क्या, गुरुवार। क्या आता है दोस्तों, गुरुवार, गुरुवार आता है ना। तो देखिएगा, यह रविवार से दोस्तों गुरुवार दिया है, तो रविवार से क्या चले जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि कितने आगे गए दोस्तों, 4 बार आगे गए हैं, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 और ये 4, तो 4 पॉइंट हम आगे बढ़े हैं ना। तो बुधवार से भी हम 4 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने लिख लिया बुधवार, क्या लिख लिया यहाँ पे, बुधवार लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बुधवार के बाद आएगा दोस्तों, आएगा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार आ जाएगा ना। फिर आएगा दोस्तों शुक्रवार, क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार। फिर आएगा दोस्तों शनिवार, शनिवार, शनिवार के बाद आएगा दोस्तों रविवार, क्या आएगा दोस्तों, रविवार। तो अब 4 हो गया ना, तो देखिएगा 1 2 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 4 आ गया। 4 पे क्या आया, रविवार आया, तो आपका राइट आंसर रविवार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, विलोम शब्द का भी पूछ लिया गया रीजनिंग में। देखिएगा एक तरीके से आपकी हिंदी भी आ गई। देखिए जैसे कि जीवित का विलोम शब्द क्या होता है, मृत होता है, ठीक है, क्या होता है, मृत होता है। तो बताइएगा प्रश्न का क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये दोस्तों, प्रश्न का तो उत्तर ही होगा। क्या होगा, प्रश्न का तो उत्तर ही होगा। इसमें कुछ पूछने की बात है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे साथी, तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि ए का आशय गुणा से है, बी का आशय भाग से है, सी का आशय प्लस से है और डी का आशय माइनस से है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। देखिएगा इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ए और यहाँ पे दिया, तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ए का आशय क्या दिया है दोस्तों, गुणा दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हम गुणा को रख लेंगे, ठीक है। बी का आशय दोस्तों भाग दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बी का हमने क्या रख लिया, भाग रख लिया, ठीक है। सी का आशय दोस्तों प्लस दिया है, तो यहाँ पे प्लस को रख लेंगे, ठीक है। डी का आशय माइनस दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस को रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। आप देखिए हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि 8 करेंगे गुणा, ठीक है, 3, सी का क्या दिया है प्लस, ठीक है, सी का दिया है प्लस, फिर आ जाएगा 24, 24 के बाद बी दिया है, बी का दिया है दोस्तों भाग, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 12, 12 के बाद दिया डी का दिया है माइनस, फिर आ जाएगा 19। बॉडमास नियम से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 12 से 24 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, और 26 में से दोस्तों हम 9 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों 7 मिल जाएगा। 26 में से 19 को माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से है, देखिएगा इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या
इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1500 दिया है, 1500 से हम कहाँ आ गए, देखिएगा 1500 से हम कहाँ पर आ गए हैं, 745 पे। 745 से हम कहाँ पर आ गए, 370 पे। 370 से दोस्तों 180 पे, और 180 से दोस्तों 87.5 पर आ गए हैं। ठीक है, 87.5 पर आ गए हैं। तो अब हम आगे कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, 1500 से हमको अगर 745 बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पे 1500 में से हम पहले 10 को माइनस करते हैं, क्या 10 को माइनस करते हैंगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, -10 करते हैं। ठीक है, 10 को माइनस करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, 10 को माइनस करने के बाद यहाँ पे 10 को माइनस करने के बाद, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसमें से 10 को माइनस करते हैंगे, फिर यहाँ पे अगर हम 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 2 का जब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 745 आ जाएगा। तभी तो आया ना 745, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, 500 में क्या, 1500 में क्या किया है, -10 किया है, फिर उसके बाद 2 भाग दिया है, क्या 2 का भाग दिया है, तो 745 आ गया। अब 745 में हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे -5 करेंगे, -5 करेंगे, और दोस्तों भाग 2 का देंगे। ठीक है, भाग 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 370 आ जाएगा। ठीक है, 370 आ जाएगा। अब इस 370 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से दोस्तों हम -10 करेंगे, और दोस्तों भाग 2 देंगे, तो दोस्तों 180 आ रहा है। अब 180 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 करेंगे, -5 करेंगे, और भाग दोस्तों 2 का देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 87.5 आ रहा है। अब 87.5 में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 87.5 में हम क्या करेंगे, माइनस, बताइएगा, 87.5 में हम क्या करेंगे, देखिएगा, 87.5 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इसमें से अगर आप -10 करते हैं, ठीक है, इसमें से अगर -10 करते हैं, ठीक है, 10 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें दोस्तों भाग लगाएंगे। भाग कितने का लगाएंगे दोस्तों, 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा, यहाँ पे जैसे 10 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये 87 पॉइंट था, यहाँ पे दोस्तों माइनस करेंगे 10 को, और भाग लगा देंगे 2 का। ठीक है, भाग 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 38.75 आ जाएगा। ठीक है, 38.75 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, कहेंगे जी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न दोस्तों टाइम टेकिंग ज़रूर था, दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, और बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये प्रश्न, देखिएगा, समझ में आया है ना, तो देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइएगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। फटाफट से सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से सॉल्व करिएगा। बताइएगा क्या आएगा, फटाफट से बताइएगा क्या आएगा, बताइएगा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि 26 से दोस्तों हम यहाँ पे 51 पर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 25 ऐड हुआ है। ठीक है, 25 ऐड हुआ है ना मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है ना, 25 ऐड हुआ है ना। यहाँ पे हम आगे आते हैं तो यहाँ कितना ऐड हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दोस्तों 125 ऐड हुआ है, यहाँ पे 125 ऐड हुआ है। इसके आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 625 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 625 ऐड हुआ है, 625 ऐड हुआ है। ठीक है, 625 ऐड हुआ है, ऐसे ही चला है ना, हाँ 625 ऐड हुआ है। ठीक है, 625 ऐड हुआ है। तो देखिएगा आगे अब क्या होगा, आगे अब क्या होगा देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये 25 क्या है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है। 125 क्या है दोस्तों, 5 का क्यूब है। और 625 क्या है, ये दोस्तों 5 की पावर 4 है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 5 की पावर 5 आनी चाहिए। अगर आप 5 की पावर 5 करते हैं मेरे साथी, बताइएगा मेरे भाई, अगर 5 की पावर 5 करते हैं तो कितना आएगा, तो कहेंगे 3125 आएगा क्या, 3125 आएगा ना, 3125 आएगा। तो 801 में अगर 3125 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3125 को 801 में ऐड करते हैं तो कहेंगे 3926 आएगा ना,
3926 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को किया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब। तो यहाँ पे देखिएगा इनका दोस्तों वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाना है। देखिएगा यहाँ पे जैसे देखिएगा सिगरेट दिया है मेरे प्यारे साथियों, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब। तो देखिएगा तंबाकू उत्पाद, तो देखिए सिगरेट का संबंध देखेंगे दोस्तों, ये तंबाकू उत्पाद में तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन शराब अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि उत्पाद का हम बनाएंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, सिगरेट आ जाएगा। ठीक है, सिगरेट के अंदर क्या तंबाकू आएगा, उत्पाद के अंदर तो आ जाएगा दोस्तों, ये शराब उत्पाद के भी अंदर आएगा और ये सिगरेट भी उत्पाद के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या ऐसा बनेगा, क्या बताइएगा, ऐसा बनेगा क्या? कहेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिएगा सिगरेट क्या है, ये दोस्तों एक तंबाकू उत्पाद है। ठीक है, सिगरेट तंबाकू उत्पाद में आ जाती है। ठीक है, और शराब दोस्तों एक ये अल्कोहल में आती है, यानी कि पेय पदार्थ है, ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, जैसे कि ये उत्पाद का बना लिया, उत्पाद के अंदर दोस्तों हम सिगरेट को रख सकते हैं, लेकिन शराब को अलग रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, डी वाला नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्तनधारी कुत्ता और मनुष्य, स्तनधारी कुत्ता मनुष्य का वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा इनका किस प्रकार से बनेगा, इसको बताइएगा। तो कहेंगे स्तनधारी में दोस्तों कुत्ता आता है, कहेंगे जी। ठीक है, मनुष्य भी आता है, तो जैसे कि ये स्तनधारी का बना लिया, स्तनधारी के अंदर दोस्तों मनुष्य भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही आता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये तो सेम प्रश्न वही है क्या? हाँ, स्तनधारी कुत्ता मनुष्य, रिपीट प्रश्न कैसे हो गया? अच्छा, अब इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें भी दोस्तों त्रिभुज पूछे गए हैं। इस प्रश्न में अब तो त्रिभुज आपको निकालना बड़े आसानी से आता होगा। देखिएगा सिंपल सा काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सिंगल 8 गिन लिए ना। इसके अंदर डबल भी बनते हैंगे, तो कहेंगे डबल कैसे बनते हैंगे। देखिएगा जैसे कि 8 तक आपने यहाँ पे गिन लिया है ना, अब देखिएगा 8 गिन लिया ना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10, अब ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 11, और ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये 12 हो गए ना। अब यहाँ पर 12 तक आ गए हैं। ठीक है, 12 तक आ गए हैं। उसके बाद देखिएगा और गिनते हैंगे, 12 तक आ गए हैं ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कौन से बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, तो कहेंगे 12 के बाद ये वाला देखिएगा, ये बनेगा दोस्तों 13। ठीक है, ये वाला बन जाएगा 13, और ये वाला बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों 14, ये वाला बन जाएगा 14। ठीक है, 14 बन गए। और उसके बाद देखिएगा 14 के बाद ये वाला बनेगा, इधर से ये वाला बनेगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों 15, और एक इधर से बन जाएगा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों, इसमें टोटल हो गए मेरे प्यारे साथियों। अब देखिएगा इसमें देखिएगा टोटल कितने हो गए दोस्तों, इसमें 16 हो गए। ठीक है, 16 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों 16 त्रिभुज होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BIRGE को 19635 तथा लोड को 7480 लिखा जाता है, तो इस कोड में GLOV को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे GLOV लिया है, ठीक है, वही लेटर देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में देखते हैं तो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में देखते हैं तो मिल जाएगा। तो हम क्या ना करें, इसका आंसर उन्हीं से उठा लेते हैं। ठीक है, कैसे उठाते हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पे जी का पूछा है। ठीक है, जी का पूछा है, यहाँ पे जी का क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे जी का 3 दिया है। क्या दिया है, जी का 3 दिया है, तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमको दोस्तों एल का पूछा, तो देखिएगा एल का यहाँ पे 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 7 को रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों ओ का दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे ओ का दोस्तों 4 दिया है, तो हम 4 को लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बी का दिया है, तो देखिएगा यहाँ पर बी का दोस्तों 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 को लगा लेंगे। उसके बाद ई का हम देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में ई का दोस्तों 5 दिया है,
तो 37,415 आपका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 37,415 तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BUZ को 59 तथा BIZ को 47 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाएंगे और दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लेटर दिया है, लेटर का संबंध दोस्तों किससे दिया है, संख्या से दिया है। तो हम सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं BU और Z। ठीक है, अब इनकी हम क्या करते हैं, BUZ की दोस्तों, BUZ की दोस्तों प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो B हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे साथी, 2 पे आ जाता है। U कितने पर आ जाता है, तो दोस्तों U हमारा 21 पे आ जाता है। ठीक है, और Z हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 26 पे आ जाता है। ठीक है, 26 पे आ जाता है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, 26 में अगर 20 को ऐड करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 46 और 1 47 और 2 ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो रहा है। इनकी ऐड करने पर कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 59 दिया है, तो इस 59 में क्या, इस 49 में क्या करते हैं हम, 10 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 59 हो जाएगा। ठीक है, 10 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 59 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, उसी प्रकार से VIZ को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, VIZ रखा और B का कोड 2 हो जाता है, I का कोड 9 हो जाता है, Z का कोड 26 हो जाता है। ठीक है, 26 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है, इनको ऐड करने पर, तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा। 11 और 26 कितना होता है दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे 37। ठीक है, 37 हो जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ पे 10 को ऐड किया था, यहाँ पर भी अगर 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे 47 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे FOG का निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर दें, क्या नहीं रिमूव करते। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा FOG। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो F आता है 6 पर, O आता है दोस्तों 15 पर, G आता है दोस्तों 7 पर। ठीक है, G कितने पर आता है, 7 पर आता है। ठीक है, G कितने पर आता है, 7 पर। ठीक है, O 15 पर, F 6 पर। अब इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कितना होता है, तो कहेंगे 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा दोस्तों, इनको ऐड करने पर आ रहा है 28। 28 में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 38 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जैसे कि कपास का संबंध दोस्तों सफ़ेद से है, उसी प्रकार से कोयला का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिएगा, कपास हमारा किस कलर का होता है दोस्तों, कपास हमारा दोस्तों सफ़ेद कलर का होता है। कपास हमारा सफ़ेद कलर का होता है, तो कोयला कैसा हो जाएगा दोस्तों, कोयला हमारा काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जैसे कि रात में हमको क्या दिखाई देते हैं, सितारे, तो बताइएगा दिन में क्या दिखाई देगा। रात का संबंध दोस्तों सितारे से है, तो दिन का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा, जैसे कि रात में जो हमारा सितारा दिखाता है, ये भी क्या एक तारा है। ठीक है, तो दिन में क्या दिखाई देगा दोस्तों, दिन में सूर्य दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सूर्य। सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न है, ये प्रश्न तो आपको आने चाहिए। आप कहेंगे कि आप इतने सरल करा रहेंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार, मैं इसलिए करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से ले आया हूँ, इनको मैंने पेपरों में देखा है, प्रीवियस ईयर पेपरों से उठाए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि भारत का संबंध दोस्तों आम से है। अब ये कहेंगे ये क्या लेके आ गए भैया, बिल्कुल देखिएगा, जैसे कि भारत का संबंध आम से है, तो बता दीजिएगा न्यूजीलैंड का क्या होगा। दिमाग में चल रहा है, तुरंत कहेंगे जी भैया चल रहा है। कैसे कि भारत का आम क्या है, राष्ट्रीय फल है ना। ठीक है, उसी प्रकार से बता दो न्यूजीलैंड का कौन सा फल हो जाएगा, तो कहेंगे न्यूजीलैंड का हमारा फल हो जाता है कौन सा, कीवी। कितना खाते हैं कीवी, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, स्टूडेंट को खाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, अभी प्रश्न और भी हैं, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि S का अर्थ गुणा, B का अर्थ घटाव, M का अर्थ जोड़
और एल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान बताइएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस समीकरण का मान बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एस का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, गुणा। अब एस दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा लगा लो। फिर कह रहा है बी का अर्थ दिया है घटाओ, तो यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे घटाओ लगा लो, यानी कि माइनस लगा लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एम का अर्थ दिया है जोड़, तो एम एम का अर्थ दिया है जोड़, तो यहाँ पे एम जोड़ लगा लो। और एल का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, तो यहाँ पे दिया है भाग, तो यहाँ पे भाग लगा लो। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि 72 भागे 24 गुणा 3 फिर आ जाएगा -7 और ये m का हो जाएगा प्लस फिर आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 24 तिहाई कितना होता है 72, 3 गुणे ये 3 करेंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 करेंगे -7 प्लस 2, तो 3 तिहाई कितना हो जाता है 9 -7 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2, माइनस प्लस प्लस हो जाता है, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न सेम उसी तरीके से है। ठीक है, ए का अर्थ घटाव है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ दोस्तों जोड़ है, डी का अर्थ गुणा है। तो इस समीकरण का मान बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए मैं HW देता हूँ। ठीक है, अभी करा दिया हूँ, तो सेम प्रश्न है इसका दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा और अपना स्क्वायर बताइएगा, आपका ये स्क्वायर कितना रहा है। ठीक है, आपके कितने सवाल सही रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।